पिताजी से 1000 रुपया भी मिल गया है। अब मैं चलूं क्योंकि कॉलेज का वक्त हो गया है और सारे बच्चे कॉलेज पहुंच गए होंगे। भैया नमस्ते। नमस्ते छोटू। आज कॉलेज जा रहे हो? हाँ। और वहाँ पर क्या है? वहाँ झंडारोहण होगा, 15 अगस्त का त्योहार मनाया जाएगा। हाँ यही बात। लेकिन स्कूल आप जा रहे हो है और मान लो मास्टर साहब रही हैं, मान लो झंडारोहण होगा, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, प्रधान जी भी आएंगे। अरे सभी कार्यकर्ता लोग आएंगे, अधिकारी लोग आएंगे। हाँ स्कूल में सब लोग आएंगे आज। और मान लो वहाँ पहुँचे स्कूल और मैडम जी नहीं, मास्टर साहब, मैडम जी पूछे लगी नहीं, मास्टर साहब पूछे लग कि कोई राष्ट्रीय गीत आता है तो का सुनाई हो? वही तो मैं सोच रहा था, रास्ते में आ रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर स्कूल में किसी ने मुझसे कह दिया कि गौतम तुमको भी आज राष्ट्रीय गीत सुनाना है, और राष्ट्रीय गीत मुझे आती नहीं है। हमसे मिलो। हाँ? राष्ट्रीय गीत हमारे लगे खचलिन भरा पड़ा है। तो फिर कोई मुझे एक ऐसी राष्ट्रीय गीत सुनाओ कि ताकि जब मैं स्कूल में उस राष्ट्रीय गीत को सुनाऊं तो सारे बच्चे खुश हो जाएं और साथ साथ मास्टर भी खुश हो जाए। जैसे ना आप स्कूल हटे, झंडारोहण हो जाएगा। हाँ। सब लोग बैठे रहेंगे, मास्टर साहब बैठे रहे, मैडम जी बैठी रही हैं। हाँ। जैसे ना आपका नाम पुकारा जाए, सर से खड़े हो जाओ। अच्छा। फट से खड़े हो, यस सर, खड़े हो जाओ। हाँ। मैडमों कहा यस सर, तो कहे काहे खड़े होएगा, तो खुदे पूछे कहे तो बता दो हम राष्ट्रीय गीत गाना चाहते हैं। हाँ। लेकिन मैडम जैसे कहा, मैडम को दिखाए उंगली तब है राष्ट्रीय गीत गाओ। मैडम जैसे खड़ी हो जाए, उंगली दिखाए कि राष्ट्रीय गीत गाओ, और मैडम जैसे कहो सुनो राष्ट्रीय गीत, याद करो ही का। हाँ याद कराओ। इक्स में तो हर चीज फट जाती है। अच्छा। जैसे मैडम जी कहा चट से खड़े हो जाओ, और मैडम जी का उंगली दिखा कहो इक्स में तो हर चीज फट जाती है, ये घटना कहीं भी घट जाती है। वाह। याद 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 बस याद रहे। अरे छुआ, अगर इस तरह के राष्ट्रीय गीत वहां सुनाएंगे ना तो इनाम की जगह वहां डंडे पड़ेंगे, पागल कहीं का। कहे राष्ट्रीय गीत ना है? अरे देश के ऊपर राष्ट्रीय गीत गाया जाता है और तो इक्स की बात करता है। अच्छा देश, प्यार की बात करता है। अच्छा देश के ऊपर, देश के ऊपर पहले नहीं बताया आप। अच्छा राष्ट्रीय गीत देश के ऊपर होना चाहिए। हाँ भाई वही तो सुनाया जाएगा। जैसे मैडम जी कहें सुनाओ, तो जानो कौन सा राष्ट्रीय गीत सुनाओ? बोलो। लाल दुपट्टा। वाह क्या बात है। लेकिन मैडम एक सुनाओ, हाँ। 100 नंबर पर हो। अच्छा। लाल दुपट्टा उड़ गया, लेकिन जैसे कहो उंगली मैडम को दिखाओ, जैसे कहो उंगली इशारा मैडम का हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उंगली मास्टर को नहीं मैडम को दिखाऊंगा। लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा के झोंके से, तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से, मना के तुझे दिल देगा वो, मगर तेरी जान लेगा वो। अरे तू तो स्कूल में पीटा ही जाएगा और मास्टर और मैडम से मुझे भी मरवाएगा, हरामखोर कहीं का। 100 नंबर पर ये देश के ऊपर राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, हमका यही दांग तमाम होती है। इसी तरह की तुमको राष्ट्रीय गीत आएंगे ही, क्योंकि कॉलेज तो जाते नहीं हो और ना कॉलेज में कुछ पढ़ते हो, सारा दिन इधर उधर एक सबाजी में घूमते हो। ना हमारा पढ़ाई अर्ही वाली है, यहाँ से ले जा रहे हैं खाना पीना बस्ता ले जा रहे हैं, वहाँ हाजिरी चढ़ जा रही, अर्ही माँ के सो जाते रहे। तो समय बिल्कुल ज्यादा हो गया है और कॉलेज में सारे बच्चे पहुंच भी गए होंगे। मास्टर भी स्कूल में 15 अगस्त के बिल्कुल तैयारी में होंगे, और जब तक मैं कॉलेज नहीं पहुंचूंगा कॉलेज बिल्कुल सोना रहेगा। सही बात है, इसलिए कॉलेज जाना ही पड़ेगा। जाना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रीय गीत नहीं आ रही है मुझे। अरे राष्ट्रीय गीत कोनो याद कर लियो, और मान लो मास्टर साहब कहे लगे कि देश के ऊपर कोनो शायरी वगैरह हो तो एक को शायरी होती है आपका। वही तो
चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटे नमस्ते। आज अचानक रात दरबार से और स्कूल के रास्ते पर कैसे गुजर पाए? बेटे तुम तो जानते हो कि तुम्हारे तो कॉलेज में 15 अगस्त है, झंडारोहण है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हमेशा मैं अपनी प्रजा की तरफ ही जाता हूँ और उसके हालात जान करके आपके पिता महाराज गंगा सिंह से बताता हूँ। तो बस इसी रास्ते से अपनी प्रजा की तरफ जा रहा था। ओ, मैं समझा कि स्कूल में आपका भी बुलावा हुआ इसीलिए स्कूल जा रहे हो। ना 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 ना, ना। लेकिन चाचा जी क्या बात? आज मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। क्या चीज? ये सिगरेट आप पी रहे हैं? बेटा सिगरेट पीने से मानसिक संतुलन ठीक रहता है और शराब पीने से काम क्रोध और लोभ आता है और शराब के नशे में और जो कुछ तुम्हारी इच्छा होगी शराब के नशे में सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। यानी सिगरेट पीने से मानसिक दिमाग का संतुलन सही रहता है। वाह, सवाल ना बात हुआ है। एक सिगरेट पियो चटे सवाल तुमको याद है? अगर ऐसी बात है तो चाचा जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, बोलो क्या बात है? मगर एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये बात पिताजी तक न पहुँचे तो मैं अपनी बात को अरे बेटे तुम बताओ तो क्या बात है? अगर सिगरेट पीने से इंसान का मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक रहता है हाँ। तो आज मैं भी सिगरेट का स्वाद चखना चाहता हूँ। क्या? बेटा एक कस मारोगे तो पहली ही कस में तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि सिगरेट पीने से कितने फायदे होते हैं। आप बताओ सालों को, इनको भी सालों को सिगरेट का टेस्ट लेना। अरे ठीक कह रहे हैं, जब सिगरेट पीने से मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक रहता है तो इनको भी पिलाओ, इनका भी मानसिक संतुलन सही होगा ना। ये लो साले तुम भी पियो। आप सभी ने पी हो और हमने भी तो आप सबके दे देती हो कि इज्जत बचाओ अपनी इज्जत। ये ले साले तुम भी पियो। और छोड़वा छोड़वा वो जो शराब की बोतल है ना, वो शराब की बोतल लेकर के आ जाओ। वास्तव में बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि सिगरेट पीने से इंसान का मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक रहता है। हमने सिर्फ 2 फूंक मारा है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है जैसे मौसम बिल्कुल रंगीन है, आकाश में बिजलियां चमकने वाली है और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। एक सील खोलो, सील। सील? इतनी उम्र हो गई आज तक हम सील नहीं खोला। हाँ कहा? खोली खोली। बोतल के सील खोलो, पैक बनाओ और देखो चूड़ी मिस ना हो पाओ। हाँ खुली है। हाँ। रात हो शराब पी लियो, शराब पी लियो, चाहे देख के बहनी महतारी न्यौत दियो, कहीं है नशेड़ी है साहब। छोटू शराबाज मैं पहली बार पीने जा रहा हूँ, कहीं नशा तो नहीं चढ़ जाए, नहीं स्कूल में मास्टर भी नाराज हो जाए।
चाचा जी, सिगरेट में तो बिल्कुल मानसिक संतुलन हमारा ठीक हो गया है। होएगा। अगर शराब पीने से शरीर में शांति और सुख मिलता है तो आज हम शराब का भी सेवन करेंगे। यही का पी ले हो, भूगोल विज्ञान आपका खुदे आवे लगी। हाँ, चार मने के नजर में आपका इज्जत बढ़ जाए, कीमत बढ़ जाए। तब तो फिर हम इसको जरूर पिएंगे। राजकुमार भैया मजा आई? छोटू, हाँ। धीरे धीरे यार हमारा शरीर में सुख प्राप्त हो रहा है। अरे पिए हाँ? रहो, अच्छा लग रहा है। लेकिन दारू पियो तो आंख लाल। अच्छा, दारू पियो तो आंख लाल, जैसे नहीं का पी के जाओ। हाँ मैडम जी कहे कोनो शायरी जानो तो चट्ट से खड़े हो जाओ। हाँ, और मैडम जी का उंगली दिखा के कहो कि मैं जानता हूँ शायरी सुनाऊंगा। जानो का सुनाओ? का है? दारू पियो तो आंख लाल, ओ, दारू पियो तो आंख लाल, किस करो तो होठ लाल, प्यार करो तो दिल लाल, पकड़े गए तो पीठ लाल, अब बच गए तो जियो मेरे लाल। शराब में तो नशा बहुत हो गया है और शरीर पूरा काम नहीं कर रहा है, इसलिए आज शराब पीने के बाद मुझे कुछ दिल कह रहा है कि आपसे मैं कुछ कह दूं। अरे कहना चाहता हूं, लेकिन तुम भी तो आओ। जब दोनों मिलकर के शराब पिएंगे तभी तो मजा आएगा। काश आज आपने अपने हाथों से मुझे शराब पिला दिया है, तो आज शराब का मजा भी ले लो ना। बोल बेटे क्या कहेगा? और पियो जी भर के बेटे, तभी तो मजा आएगा। ए चाचा जी,